गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा, तो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा, द्विघाती समीकरण। और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कोई भी मूल किसी भी समीकरण या द्विघाती समीकरण का मूल है या नहीं, कैसे चेक करते हैं, है ना। तो कैसे चेक करते हैं बताओ। हाँ, कोई भी माइक ऑन करके बताए कि कोई भी दिया गया x का मान किसी द्विघाती समीकरण का मूल है या नहीं, आप कैसे चेक करोगे। गुड इवनिंग मैम। लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बिल्कुल सही है ना। तो आप क्या बोलोगे, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर आएगा, तो आप बोलोगे कि वो उसका मूल कहलाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक एग्जाम्पल से इसको शुरू करते हैं। मैंने एक द्विघाती समीकरण ले लिया, मान लीजिए ये है x² + 5x - 2250 बराबर 0। ठीक है, ये द्विघाती समीकरण है। अब मुझे चेक करना है कि भाई, अब मैं जो ऑप्शन दे रही हूँ, फिलहाल जो मैं ऑप्शन दे रही हूँ वो है ये, कि भाई आपको चेक करना है कि क्या x बराबर 45 जो है ये इसका मूल है या नहीं। क्या चेक करना है कि क्या x बराबर 45 इस द्विघाती समीकरण का मूल है या नहीं, है ना। तो कैसे चेक करेंगे, जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे बेटा, 45 रख देंगे। 45 का वर्ग 5 गुणा 45 - 2250 बराबर 0 हो गया ये। गुड इवनिंग बेटा। अब क्या करना है भाई, 45 का वर्ग निकाल लेते हैं। 5 पंजे 25, 2 हासिल, 5 चौके 20, 21 22, 20 तो 16 17 18, 2025 2025 के आगे इसका वर्ग। 45 को 5 से गुणा कर दीजिए, 5 5 25, 2 हासिल 20 21 22, 225 - 2250 बराबर 0। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, x की जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ 45 और ये चेक कर रही हूँ कि क्या x बराबर 45 इसका मूल है या नहीं, है ना। तो चलिए अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं बेटा, क्या आएगा। 2025 में हम 225 ऐड करेंगे, 5 5 10, 4 5 2 2, कितना आ गया, 2250 - 2250, है ना। जोड़ के भी ये आया, फिर यहाँ पे इसमें से सेम उधर घटाना पड़ेगा भाई, ये दोनों सेम है। क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा, 0 बराबर 0 आ गया भाई। जो दायां पक्ष है और बायां पक्ष बराबर आ गया ना। अगर दायां और बायां पक्ष बराबर है तो आप क्या बोलोगे कि हाँ, x बराबर 45 इसका क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। क्लियर है सभी को। यस मैम। ठीक है, कुछ नहीं करना, x की जगह वैल्यू रखनी है और देखना है कि दायां और बायां पक्ष बराबर आ रहा है, और अगर आ रहा है तो उसका मूल है, अगर नहीं आ रहा तो मूल नहीं। ठीक है, सभी बच्चे इसे कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि अब मैं एक क्वेश्चन दूंगी इससे रिलेटेड। उस क्वेश्चन को करने के बाद हम देखेंगे कि मूल निकालते कैसे, मध्य पद विधि द्वारा। उतार लिया। ओके, चलिए मैं फिर। नहीं उठा। अभी नहीं उतारा क्या तमन्ना। नो मैम, उतार रहे हैं। ठीक है, उतारो। मैम मैंने उतार लिया। हाँ, बढ़िया बेटा। उतार लिया मैम। हाँ, बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बेटा, मध्य पद विधि भूले तो नहीं ना, सेकंड चैप्टर में हमने बहुत क्वेश्चंस करे थे, क्योंकि वही टॉपिक आ रहा है फिर से। नो मैम। हाँ चलिए, बढ़िया है, तो कर लोगे। मैम उतार। ठीक है, चलिए, तो आपका सवाल है ये। देखो, आपको ना चेक करना है कि इन चारों में से इस दिए गए द्विघाती समीकरण का मूल कौन सा है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि मूल कैसे पता चलता है।
तो x की जगह आप वैल्यू पुट करके देखिए, इनमें से अगर दायां बायां पक्ष बराबर आता है तो आपका आंसर वही ऑप्शन होगा। तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, सभी वाले ऑप्शन, सारे ऑप्शन चेक करिए, फिर बताइए क्या आएगा। आराम से सॉल्व करिए। बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे। चलिए देखें, 3 में से 2 बच्चों का एकदम करेक्ट है, बढ़िया। मैम पोल का ऑप्शन नहीं दिखा रहा। क्लास लीव करके दोबारा से ज्वाइन करो बेटा एक बार। दस में से 8 बच्चों का एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा, काफी बच्चे सही कर रहे हैं, वेरी गुड। मैम कितनों का ठीक है? बेटा अभी ठीक है आपका 17 में से 14 बच्चों का, मैम मेरा ठीक है। वेरी गुड। बाकी जिनका रह गया है आप लोग भी सभी बच्चे करिए। मैम पिछली क्लास में मेरे पोल में सभी क्वेश्चन ठीक आए थे। बहुत बढ़िया। मैम मैंने आज, मेरा ठीक है। हाँ, मैंने आज पोल रिस्पॉन्स शेयर किया था, हमें सभी ने देखा था ना, आज मैंने शेयर किया था। यस मैम। और मैम होमवर्क में भी सभी ठीक आए थे मेरे। बहुत बढ़िया बेटा, आगे भी ऐसे ही करते रहना सभी बच्चे, बाकी भी। चलिए बेटा अब मुझे बताओ, क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं या किसी का रहता है? मैम रुको। ठीक है, कर लो। यहाँ पे ना आप लोगों को वर्ग याद होने चाहिए, क्योंकि गुणा कब तक करोगे, मैंने बोला था ना एटलीस्ट 15 से 20 नंबर्स के वर्ग आपको याद होने चाहिए।
मैम हो गया। ठीक है, 5 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? हाँ, मैम बी। सही कहा, एकदम सही। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से, है ना। पहला है x की जगह 14 रखना है। 14 का वर्ग प्लस x की जगह फिर से 14 माइनस 182 बराबर 0। 14 का वर्ग 196 प्लस 14 माइनस 182 बराबर 0। तो साफ देख के लग रहा है ये 196 में और 14 जोड़ रहे हैं, तो ये तो कभी भी दायां और बायां पक्ष बराबर नहीं आने वाले। कितना आ गया? 210 माइनस 182 बराबर 0। तो ये तो आएगा ही नहीं सेम, है ना। तो ये वाला तो इसका हो ही नहीं सकता, है ना। खुद सोचो, आपको दायां बायां पक्ष बराबर चाहिए, ऐसे तो आएगा ही नहीं पहले ऑप्शन से। अब मैं क्या कर रही हूँ, दूसरा ऑप्शन टाइप करते हैं। चलो, x की जगह 13 रखते हैं। 13 का वर्ग प्लस 13 माइनस 182 बराबर 0। 13 का वर्ग 169 प्लस 13 माइनस 182 बराबर 0। 169 में 13 जोड़ दो, 9 10 11 12, 182 आएगा इन दोनों को जोड़ के। माइनस 182 बराबर 0, इससे कट गया भाई, दोनों जगह बराबर आ गया ना, इसका मतलब यही इसका मूल है, ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये, सभी को क्लियर? मैम एक और दे दो। नहीं बेटा, ये तो लास्ट क्लास का था, इसमें क्या करना है, तो बहुत इजी है। अभी जो मेन टॉपिक है उस पर बढ़ते हैं आगे, मध्य पद विधि पे। ठीक है, द्विघाती समीकरण के मूल कैसे निकालना है ये ज्यादा जरूरी है। देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि द्विघाती समीकरण के हम मूल दो तरीके से निकालते हैं। पहला है मध्य पद विभाजन द्वारा और दूसरा है द्विघाती सूत्र। तो सबसे पहले मध्य पद विभाजन द्वारा हम निकालते हैं। देखो, ये जो विधि है हम पहले भी पढ़ चुके हैं सेकेंड चैप्टर में। सो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, देखो पिछली Yes, क्लास ma'am. में हमने इस उदाहरण को पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को, है ना। इसके मेरे को गुणनखंड निकालने थे, एक्स स्क्वायर प्लस 5। 2 और 3। हाँ, आया था ना यस मैम। भाई, 2 और 3 तो आया था, यही तो सॉल्यूशन था, है ना। ये देखो, मेरे को चाहिए गुणा करके 6, 6 और इसके गुणांक को गुणा करोगे 6, तो ऐसे दो नंबर जिनको गुणा करके 6 आता है 2 और 3 होते हैं। तो ऐसे दो नंबर जिनको गुणा करके 6 आता है तो 2 और 3 होते हैं। और मुझे चाहिए बीच में 5, तो उन दोनों नंबर को जोड़ के या घटा के भी 5 आए। तो 2 में 3 जोड़ोगे तो 5 आ जाता है, मीन से ही 2 जोड़े हैं। तो 5 को मैंने लिख दिया 3 प्लस 2, अंदर x की गुणा कर दी, फिर यहाँ से कॉमन ले लिया इन दोनों में से और इन दोनों में से। तो आपके जो गुणनखंड है क्या आ गए, x प्लस 3 x प्लस 2। ये सभी को क्लियर है? लास्ट क्लास में मैंने करवाया था। यस मैम। Yes, ma'am. अब इससे मैं कैसे निकालूंगी इसके मूल? देखो, अब जो हमारा द्विघाती समीकरण है बेटा, बराबर में 0 आ जाएगा इसके, यही है, इसके बराबर में आ जाएगा 0। अभी हमने इसके दो फैक्टर्स निकाले, x प्लस 2 और x प्लस 3। यही आया था, x प्लस 2 और x प्लस 3 आए थे ना इसी के, अभी तोड़ के। हाँ, अब आपको एक चीज Yes, ma'am. नजर आ रही है बेटा, ये दोनों ही 0 के बराबर है ना, बराबर में 0 है ना, क्योंकि द्विघाती समीकरण है। तो एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रख लीजिए और एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर रख लीजिए। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x बराबर -2। यहाँ पे भी सेम, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x बराबर -3। तो क्या आ गए, इसके दो मूल आ गए भाई। द्विघाती समीकरण के दो ही तो मूल हो सकते हैं, दो ही तो हो सकते हैं। तो वो दो मूल क्या है, -2 और -3। सभी बच्चे समझ गए कि जब आप गुणनखंड कर दो उसके बाद 0 के बराबर रख देते हैं, एक बार पहला वाला एक बार दूसरा वाला, तो वहां से दोनों आपके मूल निकल जाएंगे। ठीक है, सेम वैसी है जैसा हमने द्विघाती पॉलिनोमियल में करा था ना, द्विघाती बहुपद में भी तो ऐसे ही किया था। यस मैम। यस मैम। ओके, तो मुझे बताइए अगर सभी को क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को ट्राई करने के लिए देती हूँ। Yes, ma'am. मैम। रेडी सभी? यस मैम। यस मैम। Yeah. चलिए फिर मैं पोल में सवाल दे रही हूँ आपको, रेडी रहना सभी। तो आपका सवाल है बेटा ये,
ये जो उदाहरण नंबर 3 है ना, ये आपने पोल में बताना है, तो आप सभी इसे सॉल्व करना शुरू करिए। मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। एक्स के मूल निकालने हैं, 2 मूल आएंगे, वो ही आपने बताने हैं। -2 -4, 2 -4। ठीक है, ये है आपके 4 ऑप्शंस। और सभी बच्चे बिल्कुल आराम से सॉल्व करो। पहले इसका गुणनखंड करो इस समीकरण को, उसके बाद 0 के बराबर निकाल के रख के दोनों वैल्यूज आ जाए। मैम क्या जिसने भी किया एकदम करेक्ट है, बढ़िया। मैम सही है। हाँ बेटा, 5 में से 4 बच्चों का सही है। मैम कितनों का ठीक है? बेटा 13 में से 8 का ठीक है, बट 5 बच्चों का गलत हो गया। ध्यान से करिए सॉल्व, साइन की गड़बड़ कर रहे हैं बाकी बच्चे। मैम मेरे में भी साइंस की गड़बड़ है। वो तो नहीं करनी ना बेटा, साइन की गड़बड़ क्यों कर रहे हैं? देखो 17 में से 10 बच्चों का ठीक है। मैम कितनों का ठीक है? 10 बच्चों का बेटा, 10 का ठीक है। मैम मेरा ठीक है। बहुत बढ़िया। मेरे पास बहुत सवाल हैं। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करिए। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। नहीं, अभी रुक जाते हैं थोड़ा। 22 में से 13 का सही है। मैं भी बस काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। कर दो बेटा काउंटडाउन स्टार्ट। यस Yes, यस ma'am. मैम। चलिए, 5 4 3 2 1। देखो 10 बच्चों ने गलत कर दिया ये सवाल। मतलब क्या ही, 2 सेकंड चैप्टर में कराने के बाद भी ये हाल है। चलिए, मैं आपको करवाती हूँ सवाल, देखिएगा। मैम बहुत आसान था ये। क्या? देखो, आपको पहला स्टेप ये है कि आखिरी ये वाला जो है ना आपका जो अचर है, इसकी गुणा किससे करनी है? एक्स के आगे जो गुणांक है, एक्स के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानोगे, एक्स स्क्वायर सॉरी। तो 8 को 1 से गुणा कर दो, 8 आ गया। मीन्स मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको गुणा करके 8 आ रहा है। कौन से 2 नंबर है? मैम 2 8 और दूनी 4। 8 या 8 एकम 8। अब तो कोई 8 नहीं आएगा ना, या तो 4 को 2 से करोगे या 2 को 4 से, एक ही बात है। या 8 को 1 से करोगे तो आपका 8 आएगा। लेकिन इन दोनों में से एक ही जोड़ा तो ले सकते हैं, एक ही तो आंसर होगा। तो पता चलेगा इस बीच वाले नंबर से। बीच में क्या लिखा है? 6 लिखा है। मीन्स इन दोनों नंबर्स को जोड़ के या घटा के ये बीच वाला नंबर 6 आना चाहिए। कब आएगा? जब 4 में 2 जोड़ोगे। भाई 4 में 2 जोड़ोगे 6 आ जाएगा, और 4 की 2 से गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा। बन गया मेरा कॉम्बिनेशन। पहला पद और आखिरी पद कोई अंतर नहीं। 6 को आप लिखोगे 4 + 2, ये x यहाँ बाहर आ गया, बराबर में 0। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ x के अंदर गुणा कर दीजिए, 4x + 2x + 8 बराबर 0।
अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखो सबको तोड़ के दिखा रही हूँ। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स। 4x कब आएगा, जब 4 को x से गुणा करोगे, प्लस सारे ही प्लस किया, 2x मतलब 2 गुणा x, और 8 मतलब 4 गुणा 2। ठीक है, अब क्या करना है, कॉमन लेना है इन दोनों में से और इन दोनों में से, पहले के दो पद और आखिरी के दो पद। तो यहाँ नजर आ रहा है ना, पहले के दोनों पदों में x एक जैसा है, तो x बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, x प्लस का निशान प्लस 4। फिर यहाँ पे 2 कॉमन नजर आ रहा है, 2 बाहर ले लो, क्या बच गया, x प्लस 4। अब फिर से दोनों में x प्लस 4 कॉमन है, x प्लस 4 को बाहर ले लो, अंदर क्या बच गया, x प्लस 2। अब ये बराबर में शून्य आपका चल रहा है, बराबर में शून्य चल रहा है, तो आपके जो मूल आ जाएंगे वो कब आएंगे, एक बार x प्लस 4 को शून्य के बराबर रखो तो x आ जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस का 4। फिर x प्लस 2 को 0 के बराबर रखो, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, x आ गया माइनस का 2। तो 2 आपके मूल आ गए, -4 और माइनस का 2। क्लियर है, सी इसका करेक्ट आंसर है। सभी बच्चे बताइए Yes, उनको समझ ma'am. में आया या नहीं आया। Yes, यस ma'am. मैम। यस आ मैम, गया, फोन में। ठीक है। चलिए फिर, मैम एक को क्वेश्चन दे दो। हाँ मैं क्वेश्चन, आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगी। फिलहाल जिन बच्चों ने इसे उतारा नहीं है, जल्दी से कॉपी में नोट डाउन करो और अगले क्वेश्चन के लिए रेडी रहो। मैम उतार। ठीक है, उतार लिया सभी ने, ओके। तो बेटा यस मैम। अगले सवाल के लिए तैयार हो जाओ। तो आपका अगला सवाल है ये, सवाल है दूसरा, एक्स स्क्वायर सॉरी 2x² प्लस एक्स माइनस 45 बराबर 0। इसके मैं 4 ऑप्शंस आपको दे रही हूँ, बी सी डी। एक्स बराबर -5 -2/9, एक्स बराबर 5 -9/2, एक्स बराबर -5 और 9/2, एक्स बराबर 5 और 9/2। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस है और इसको आप लोगों ने करना है पोल कीजिए। क्लियर, सभी को करिए। फिर से बोल रही हूँ, कोई जल्दीबाजी में आंसर नहीं निकालेगा इसका। आराम से सॉल्व करिए। कर दिया, करेक्ट है बेटा, बहुत बढ़िया। मैम मूल ज्ञात करनी है। हाँ, मूल निकालने, इसके 2 मूल क्या होंगे, जैसा पहला सवाल था सेम वही है। चलिए, 3 बच्चों ने आंसर किया है, तीनों का करेक्ट है। पांच में से 3 का सही है, 2 का गलत है। बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं।
मैम कितना का ठीक है? 12 में से 6 का ठीक है बेटा। हेमंत और एकता के नाम से जो बच्चे हैं बेटा, प्रॉब्लम क्या है आपकी कि आधे घंटे लेट क्लास ज्वाइन करने का कोई टाइम नहीं होता। ठीक है, आपको टाइमिंग से मैम प्रॉब्लम कितना का ठीक है? 8:30 वाला बैच ज्वाइन करिए। आधे घंटे लेट में क्लास में किसी को एंट्री नहीं दूंगी, समझ लो। मैम कितना का ठीक है? 18 में से 7 बच्चों का ठीक है सर। आप ही बच्चे लेट क्लास में आके फिर पोल में सारे सवाल गलत करते हैं। मैम मेरा गलत हो गया। कोई बात नहीं। चलो, ये वाला सवाल काफी बच्चे गलत करते हैं। मैम काउंट डाउन स्टार्ट कर दो। यस बेटा, मैं स्टार्ट कर रही हूँ काउंट डाउन। कर दूं? सभी का हो गया? यस मैम। 5 4 3 2 1। बहुत बच्चों का गलत है ये। इतना भी कोई मैंने मुश्किल सवाल नहीं दे दिया था। चैट सेक्शन में तो वही टाइप करेंगे जिनका सही आ रहा था, और जो कॉन्फिडेंट है वही हमारा सही भी होगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या अलग था पता नहीं। आपको करना था लाख का पद है 45 और एक्स स्क्वायर का गुणांक है इस बार 2, तो इन दोनों की गुणा करने बेटा, स्टेप थोड़ी ना बदल 90। जाएगा। 45 को 2 से गुणा करोगे 90 आएगा, है ना। तो मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको गुणा करके 90 आए। मैम 10 और 9। 10 को 9 से करोगे 90 आएगा, 45 को 2 से करोगे तो भी 90 आएगा। और क्लास क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी हेमंत क्लास ज्वाइन करने में? बाकी लोगों की तो हो गई थी बेटा। जब भी ऐसा होता है ना कि क्लास आधा घंटा लेट हो, तो फिर आप बेटर है कि आप 8:30 बजे वाला बैच ज्वाइन करो। आधे घंटे का तो सारा कॉन्सेप्ट चले गया ना। हाँ, क्लियर है सभी को? चलो, अब मुझे चाहिए भाई, बीच में क्या है? एक्स। एक्स मतलब क्या है? 1x। बीच में भाई 1 है ना, जहां कोई नंबर नहीं है 1 ही तो मानते हो। तो मुझे ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको गुणा करके तो 90 आए, जोड़ के या घटा के 1 आना चाहिए। 1 कब आएगा? जब 10 में से 9 को घटाओगे तभी तो 1 आएगा। आएगा या नहीं? तो कॉम्बिनेशन समझ में आया। 10 को 9 से गुणा किया 90, और 10 को 9 में से 9 को 10 में से घटाया तो 1। तो बन गया मेरा कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट। तो चलिए लिख लेते हैं। पहले पद में कोई अंतर नहीं, आखिरी भी ऐसे लिखा जाएगा। इसको क्या लिखोगे बेटा? इसको आप लिखोगे 10 - 9, और ये x इधर बाहर आ गया, -45 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम? x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। x की 10 में गुणा करोगे 10x, x की -9 में गुणा करोगे माइनस का 9x, -45 बराबर 0। देखो आप कैसे चेक करोगे सही जा रहा है सब कुछ? ये जो स्टेप है ना, आप पीछे करके देखो, वही आपको मिलना चाहिए, यही मिलना चाहिए। तो 10x में से 9x जाएंगे तो तभी तो x आएगा। इसका मतलब हमारा एकदम सही जा रहा है अभी तक। अगले स्टेप में कॉमन लेंगे, तोड़ लीजिए। 2x स्क्वायर मतलब 2 गुणा x गुणा x, 10x मतलब 2 गुणा 5 गुणा x, माइनस 9 कब आएगा? 9 गुणा x लिख लो। 45 मतलब 9 गुणा 5, 9 5 जा 45। ओके, देखो एक एक स्टेप करा रही हूँ, तोड़ के भी दिखा रही हूँ, फिर भी आप लोग पता नहीं क्वेश्चन क्यों गलत कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या क्या कॉमन है? x पहले के 2 पदों में, x और 2, x और 2, तो 2x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 1x प्लस यहाँ से 5। अब इन दोनों की बारी भाई, यहाँ पे देखो क्या कॉमन नजर आ रहा है? 9 नजर आ रहा है मुझे, है ना। माइनस का 9, दोनों जगह माइनस है, माइनस का 9, अंदर क्या बचेगा? x प्लस 5। अब बीच में प्लस का निशान क्यों आया? आप सोच रहे हो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कैसे आ गया? बेटा अगर यहाँ प्लस नहीं लगाऊंगी
तो मुझे ये फिर से नहीं मिलेगा। कैसे? माइनस के 9 और 5 की गुणा करोगे तभी तो मैम माइनस माइनस का माइनस की 45 गुणा आएगा। प्लस बन जाएगा। हाँ, तभी तो ये माइनस का 45 आएगा, और आपका यहाँ माइनस का 45 है। और अगर बीच में अगर आप माइनस ले लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए बीच में प्लस लिया है। साइन भी बिल्कुल ध्यान से लगाने। क्या आ गया आंसर? देखो फिर से x+5 दोनों में कॉमन है, तो क्या बचा? 2x-9। देखो बराबर में शून्य है, तो लगाना मत भूलना। चलिए, तो क्या करेंगे अब? एक बार x+5 को बराबर शून्य रखेंगे तो x कितना आ जाएगा? -5, है ना बेटा? उधर जाके ये प्लस का माइनस हो जाएगा। दूसरा है 2x-9 बराबर 0, तो 9 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 0 में कुछ भी जोड़ो तो वही संख्या मिलती है ना, माइनस है तो उधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा। x बराबर 9/2, क्योंकि ये 2 उधर जाके भाग में भी तो जाएगा, तो -5 और 9/2 इसके दो मूल आ गए। क्लियर है सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. जिन बच्चों का गलत था Yes, स्पेशली ma'am. बेटा, जिनका सही था वो तो कोई बात नहीं, जिनका गलत था सबको क्लियर? मैम एक और। हाँ, Yes, मैं बहुत ma'am. सवाल दूंगी बेटा, क्वेश्चंस तो मैं बहुत देने वाली हूँ, तभी प्रैक्टिस होगी। इसको नोट डाउन करो। एक और सवाल दे रही हूँ मैं इसी तरीके का। मैम कर ली। चलिए, तो अगला सवाल है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सवाल है 2x² -17x -30 बराबर 0। जैसे ही क्वेश्चन सामने आ गया आप इसको सॉल्व करना शुरू करो, मैं आपको इसके ऑप्शंस देती हूँ, तब तक सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, थोड़ा वेट करना, मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ। तो पहला है आपकी x की जो दो वैल्यूज हैं, -3/2 और -10। उसके बाद है आपका -3/2 +10। ठीक है, ये x की वैल्यू है आपकी। तीसरा है आपका 3/2 -10, और आखिरी है 3/2 +10। क्लियर है? ये चार ऑप्शंस हैं आपके, और आपको करना है बेटा इसे पोल में कीजिए, आराम से सॉल्व करो। जिसका भी आंसर आया एकदम करेक्ट है। जो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, बिना बात के हैंड रेज मत करो, ठीक है? कुछ बोलना है तो माइक ऑन करके बोलिए। 6 में से 4 का करेक्ट है, बहुत बढ़िया।
बढ़िया, इस बार काफी बच्चों का सही है, 9 में से 6 बच्चों का। वेरी गुड। साइन में गड़बड़ मत करना बस। बारह में से 8 बच्चों का सही है। मैम कितनों का ठीक है? बेटा 9 बच्चों का सही है 13 में से। मैम मेरा ठीक है। बढ़िया। बहुत बढ़िया। एटीन में से 10 का करेक्ट है। फिर से गलतियां स्टार्ट हो गई। कितनों का ठीक? बेटा 12 बच्चों का सही है 20 में से, 8 बच्चों का गलत है। मैम काउंट डाउन स्टार्ट कर दो। अभी रुक जाओ बेटा संगम, अभी काफी बच्चे रहते हैं, अभी सिर्फ 20 बच्चों ने तो किया है। 22 में से 13 स्टूडेंट्स का करेक्ट है, मतलब फिर से वही गड़बड़ हो रही है, 9 बच्चों का रॉन्ग है। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5। मैम 1 मिनट रुको बस। ठीक है बेटा। बेटा ये जो बच्चा भीम सिंह के नाम से है, क्या प्रॉब्लम है? बहुत हैंड रेस कर रहे हो, क्लास से रिमूव कर दूं क्या? मैंने बोला ना कुछ डाउट है तो पूछो। हैंड रेस करके क्या मुझे समझ में आ जाएगा क्यों हैंड रेस कर रहे हो? बहुत हो गया, क्लास से रिमूव कर रही हूँ मैं आपको, बाहर जाके अब हैंड रेस करना। चलिए हो मैम गया। चलिए निकाल मैं दिया। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, बहुत टाइम हो गया। 5 4 3
बहुत ही बेकार, मतलब स्टार्टिंग में काफी बच्चे सही कर रहे थे, फिर बाद में सब गलत करने लग गए। हाफ हाफ गया है इसका भी, आधों का सही आधों का गलत। चलिए, पता नहीं आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा, मैं इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकती ना बेटा, कि सेकंड चैप्टर में भी आपको यही सिखाऊं, यहाँ पे भी फिर से वही शुरू से शुरुआत मैं नहीं कर सकती, ठीक है, अगर आप समझना ही नहीं चाहते। 30 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ गया, तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 60 आता है। 12 और 5। और 5 30 को 3 से करोगे 60 आएगा, और 12 को 5 से करोगे 60 आएगा, ठीक है, दोनों से आ जाएगा। लेकिन इन दोनों में से बेटा एक ही कॉम्बिनेशन तो चाहिए, बीच में आ रहा है 17, तो 20 में से 3 को घटाओगे तो भी 17 आता है, और 12 में 5 जोड़ोगे तो भी 17 आता है, तो यहाँ से तो दोनों से 17 आने लग गया। लेकिन कौन सा कॉम्बिनेशन ले, बताओ कौन सा लोगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? मैम नीचे वाला। सेकंड हाँ, नीचे वाला। नीचे वाला। चलो देखते हैं नीचे वाले से करके। तो 2x² 17 कब आएगा, 12 में 5 जोड़ के, पता चल जाएगा ऊपर वाला कॉम्बिनेशन लेना है नीचे वाला, है ना। 2x², देखो ये माइनस बाहर जैसे ही आए ना, समझ लो यहाँ पे साइन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले x के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की 12 में करोगे 12x प्लस x की 5 में करोगे 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, आपको याद होगा कि जब भी बाहर माइनस का साइन हो और ब्रैकेट लगाओ तो अंदर के साइन उल्टे हो जाते हैं बेटा। तो 12x यहाँ प्लस का है, ब्रैकेट ओपन होगा तो 12x माइनस का हो जाएगा, 5x प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा। ओके, चलिए आगे करते हैं कॉमन लेने का प्रोसेस। 2x² मतलब 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, माइनस 12 कब आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 5x कब आएगा, 5 को x से मल्टीप्लाई करके, और 30 कब आएगा, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x माइनस 6। यहाँ पे क्या है आपका, 5 कॉमन है दोनों जगह, यहाँ क्या बचा, x माइनस 6। अब एक चीज देखना, ये मेरा कॉम्बिनेशन सही है या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा बेटा, ये मेरा कॉम्बिनेशन गलत है। अगर ये मेरा कॉम्बिनेशन होता तो मेरा तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा, जो मैंने ऑप्शन दिए थे क्या उससे आंसर मैच कर रहा है, आप बताओ। नो कैसे बोला कि नीचे वाला होगा, यहाँ तो बीच में प्लस का निशान आएगा तब जाके ये सही होगा, तभी तो ये बीच वाला साइन माइनस का बनेगा। तो अगर ये प्लस का हो गया, क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है? जब ये दोनों ब्रैकेट ही सेम नहीं है तो मेरा आंसर सही कैसे, आप लोग बताओ, है ना। तो मैंने आपको पहले भी सेकंड चैप्टर में बताया हुआ है कि जरूरी नहीं है दोनों से मेरा कॉम्बिनेशन बनेगा, बट नीचे जाके वो कॉमन नहीं आएगा। दैट मीन्स कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, 20 माइनस 3, 20 ठीक है, 20 माइनस 3। अब मुझे एक चीज बताओ, सभी बच्चों ने नीचे वाला कॉम्बिनेशन कैसे चूज कर लिया और फिर भी आंसर आ गया, बताना, तुक्का लगा है क्या फिर? मैंने ऊपर वाला करा था, मतलब नीचे वाला बोल रहे हो और फिर आंसर भी सही निकाल रहे हो, इम्पॉसिबल। पता चल गया था इसलिए साइन के हिसाब से कर दिया। हाँ, x के अंदर मल्टीप्लाई करो 20x, x की माइनस 3 में माइनस 3x, यहाँ कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका माइक ऑन है बेटा, माइक बंद करो। बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज कर दो, ये माइनस का 20x और प्लस का 3x, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं अब इस बार। 2 गुणा x गुणा x, 20 का मतलब क्या है, 2 इंटू 10 इंटू एक्स, प्लस 3x मतलब 3 इंटू एक्स, माइनस 30 मतलब 3 इंटू 10, ठीक है। फर्स्ट के दोनों टर्म से कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन है दोनों में, 2x बाहर ले लो, इसमें क्या बच गया, x माइनस 10, इसमें है 3 कॉमन, 3 बाहर ले लो, क्या बच गया, x माइनस 10। अब देखो साइन में कोई गड़बड़ नहीं आई, दोनों ब्रैकेट सेम है, x माइनस 10 और 2x प्लस 3 बराबर 0।
तो आपके 2 जीरोस आ गए। एक बार x माइनस 10 को 0 के बराबर रखो तो x से 10 आ गया प्लस का, और 2x प्लस 3 को 0 के बराबर रखो तो यहां से आ गया, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा -3, x बराबर -3/2। एक जीरो है, सॉरी एक मूल है आपका 10 और दूसरा मूल है -3/2। क्लियर है सभी को? मैंने दोनों से करवा दिया और आपको कंफ्यूजन Yes, नहीं ma'am. होनी चाहिए कि कैसे नीचे वाले को नहीं लिया, क्योंकि जैसे ही नीचे वाले को लिया मेरे ब्रैकेट अलग अलग आ रहे थे। समझ में आ गया ना? यस मैम। चलिए नोट डाउन करो इसे, और फिर मैं एक और सवाल दे रही हूँ पोल में। इस बार बेटा सभी का ठीक होना चाहिए। यस ताड़ लीजिए सभी बच्चे। दे दो अगला सवाल। यस यस मैम। मैम। नो मैम Yes. रुको। बेटा जल्दी से अपनी ना स्पीड बढ़ाओ आप लिखने की, नोट करने की। कर लिया मैम। थोड़ा रुक जाओ। मैम कल चलिए तो आपका अगला सवाल है ये, 3y² माइनस का 10y माइनस का 8। ठीक है, इसके आपको मूल नहीं निकालने, आपको सिर्फ इसका गुणनखंड करना है। समझ गए? इसका सिर्फ गुणनखंड करना है, मूल नहीं निकालने, बताना है कि क्या आएगा गुणनखंड करके। ओके, तो एक स्टेप आपका बच गया है। आराम से सॉल्व कीजिए। तीन में से दो बच्चों का करेक्ट है। बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग में तो काफी बच्चे सही करते हैं, फिर धीरे 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 ये ड्रॉप होने लग जाता है। जैसे अब शुरू हो गया फिर से। 10 में से 7 का सही है और 3 का गलत है। मैम इस वाली क्लास का पोल रिजल्ट भेजोगे? हाँ बिल्कुल भेजूंगी बेटा, जरूरी है। 11 में से 8 का ठीक है। ये तो बहुत इजी वाले हैं, अगली क्लास में तो हम वर्गमूल वाले संख्याओं को कैसे मूल निकालते हैं वो भी आएगा। फिलहाल इजी वाला देख लो, वो मैंने अगली क्लास के लिए रखा हुआ है। थर्टीन में से 8 स्टूडेंट्स का एकदम करेक्ट है और 5 बच्चों का भी रॉन्ग है। मैम कितनों का ठीक? 8 बच्चों का ठीक है बेटा। मैम कर दिया। दोनों का ठीक मैम है। मेरा तो ठीक है इनकी बात। बहुत बढ़िया, मैम मेरा भी ठीक है। मैम वेरी मेरा गुड, वेरी गुड बेटा, मैम मेरा भी। वेरी गुड। अमित
मैम मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। कोई बात नहीं बेटा, गलत करके मैम सीख मेरे भी 2 क्वेश्चन गलत हो गए। बट ठीक है, गलत हो गए मैम मेरे सारे से याद। बट ये होना चाहिए ना कि गलत करो तो उसके बाद आप सही भी करो ना, यानी कि गलत है तो गलत ही चलते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, सैट एग्जाम्स के बारे में कुछ पता चला? मैम ऐसे कह रहे हैं कि 20 तारीख से शुरू है। 20? मैम 20 तारीख के लगभग होंगे। ओके ठीक। मैम कितनों का सही है? बेटा फिर वही गड़बड़, 23 में से 13 का ठीक है, 10 बच्चों ने गलत कर दिया। काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं क्या मैं? यस मैम। मैम 1 मिनट ठीक है। यस मैम। चलो थोड़ा रुक जाते हैं, यस मैम। रुक जाओ, 30 सेकेंड्स और रुक जाते हैं। मैम कर दो काउंट डाउन स्टार्ट। ओके, 5 4 3 2 1। बढ़िया। हाँ, तो आपका सवाल है ये सिंपल सा, 3y² माइनस 10y माइनस का 8। तो आपको 8 और 3 की मल्टीप्लाई करनी, 8 3 जा 24। तो कॉम्बिनेशन बताओ क्या क्या, कौन से दो संख्या है जिनको गुणा करके 24 आता है? मैम एक तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 और हाँ, एक 12 मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ ठीक है, चलिए 8 और 3 को भी करके आता है, 8 3 जा 24। अब इन तीनों में से साफ नजर आ रहा है भाई, बीच में 10 आ रहा है ना, बीच में 10 आ रहा है, तो 6 और 4 को जोड़ के ही आ सकता है, बाकी और 12 में से 2 घटा के भी आ सकता है ना। 6 में 4 Yes, जोड़ ma'am. के भी 10 आ सकता है, 12 में से 2 घटा के भी 10 आ सकता है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन लिया आप लोगों ने? मैम 12 माइनस 2। 12 और 2। चलो उसी से ट्राई करते हैं। तो 10 का मतलब है 12 माइनस 2 y माइनस 8। अंदर गुणा कर दो y की, 12y माइनस का 2y माइनस 8। बाहर माइनस है, साइन उल्टे हो जाएंगे, माइनस का 12y प्लस का 2y माइनस का 8। कितना आ गया ये, तोड़ दो। 12 का मतलब 3 गुणा 4 गुणा y, 2y मतलब 2 गुणा y, 8 मतलब 2 गुणा 4। ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं, यहां से आपको नजर आ रहा है 3y कॉमन, 3y बाहर ले लो, अंदर क्या है y माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन है बेटा, 2 है ना, प्लस का 2 कॉमन है, क्या बचेगा y माइनस 4। दोनों में y माइनस 4 आ गया, मीन्स एकदम सही, y माइनस 4 और 3y प्लस 2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सभी को क्लियर है, बताइए। यस मैम। यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसी को डाउट? नो मैम। ओके नो मैम। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट मैम। बाय। ओके